नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके सामने यह बात प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पाप किन के या किन जैसे कार्य करने में होता है और क्या न करने से होता है। तो हम यहाँ पर बात प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कर्तव्य में पाप नहीं लगता है, अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे कभी भी पाप नहीं लगता है। पाप केवल उन्हीं कार्यों में लगता है जो मनुष्य अपने स्वतंत्रता पूर्वक खुद कार्य करता है, उसमें पाप लगता है। जैसे कि हम आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कर्तव्य पाप रहित होता है, अर्थात कर्तव्य में पाप नहीं लगता है। जैसे उदाहरण मानो आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ कि रामायण में आपने देखा होगा, श्री राम हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे और सदैव अपने पिता का मान सम्मान, गुरुओं का सबका यथावत उचित सम्मान रखते थे। इसलिए श्री राम पुरुषों में उत्तम कहे जाने वाले उनको पुरुषोत्तम कहा करते थे। और आज भी सभी मनुष्यों के दिलों में अभी छाए हुए हैं। लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हुए उनकी स्तुति, उपासना, प्रार्थना भी किया करते हैं। इतना दर्जा देते हैं तो उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया है। एक बार यहाँ प्रसंग आता है कि जब उनका राज तिलक होने वाला था, ये चारों तरफ बात फैल चुकी थी राज्य में कि कल राम का राज तिलक होगा, वो अयोध्या के महाराजा बनेंगे, अयोध्या के राजा बनेंगे। ये बात सभी पूरी अयोध्या में छा गई थी। अयोध्यावासी भी बड़ी खुशी से अपना दिन व्यतीत कर रहे थे और हर्ष और उल्लास से ये खुशी मनाते थे कि राम बड़े ही अच्छे नेक इंसान हैं, वे राज्य में अपने पुत्रोंवत व्यवहार करेंगे, सभी खुश थे। तो इतिहासकार लिखते हैं कि जब यह बात कही गई राम से या राज्यसभा में कही गई अगले दिन राम का राज तिलक होगा, तो बताते हैं राम को भी पता चला तो राम के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, कोई खुशी की लहर उनके चेहरे पर नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा सम रहते थे। और जो व्यक्ति सम रहता है ना, उसे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। वह बहुत ही सक्षम और धैर्य व्यक्ति वाले ही सम रहते हैं। ये बात चली तो राम को कोई चेहरे पर खुशहाली नहीं थी और अगले दिन देखते देखते उसका पूरा स्वरूप ही बदल गया। पता चला राम को फिर राज तिलक नहीं, बल्कि राम को कैकेयी माता के द्वारा 14 वर्ष के लिए वनवास भी कह दिया गया कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मिला। अब जब यह पिता के द्वारा कही गई बात कि आपको राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए, पिता ने तो बहुत आपत्ति जताई। हालांकि वह पत्नी का मामला था, लेकिन आखिरकार जो वरदान स्वरूप में थे कैकेयी के दशरथ राजा से लिए हुए थे, वह अपने वरदान मांगे तो यही मांगे कि हम